Hello my dear students. In this video we are going to start a new exercise. Okay. So ये exercise में we are not going to see any new concepts. Whatever the concept we have studied in our last videos, that concept only we are going to use in this exercise. Now the question is what? So what is the difference between that exercise and this exercise, right? So in that exercise, whatever the sums you have faced, in that sum AP is given, right? Or sometime the value of A and D is directly given. Okay, so from that sequence you are getting A and D and solving this sum, so on. Okay, but in this exercise AP is not given directly. Okay, in this exercise you will face word problems. You're supposed to study that word problems, and with the help of that word problems we are going to generate a AP. Okay, एक बार AP मिल गया, then we can get the value of A and D from that. और A and D मिलने के बाद whatever the things required, that things we can find with the help of our previous formulas. That is the formula of TN and SN. Okay, समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे word problems दिया रहेगा, right? आपको वो वर्ड्स प्रॉब्लम को स्टडी करना है एक बार दो बार, कब तक, तब तक जब तक नहीं समझे, राइट? वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टडी करके क्या करना है, उससे एपी जनरेट करना है. ओके, तो एक बार एपी मिल जाएगा, एपी मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म. डी निकाल सकते हैं, कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ए एंड डी मिल जाएगा. सो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो थिंग्स पूछा आएगा वो थिंग्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, उसको फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूलेज यूज करने वाले, दैट इज टी एन एंड एस एन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, राइट? आपका फर्स्ट ईयर जो सैलरी था कितना था, 1000 रुपीज़ था. नेक्स्ट ईयर सैलरी कितना हुआ, 2000 हुआ. नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, 3000 हुआ. नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, 4000 हुआ. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट ईयर में 1000 था, नेक्स्ट ईयर में 2000 हुआ, देन 3000 हुआ, देन 4000 हुआ, राइट? तो इससे क्या दिख रहा है, सीक्वेंस जनरेट होता हुआ दिख रहा है, दैट इज 1000, 2000, 3000, 4000, डॉट 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 सो ऑन. सो क्या मिल गया हम लोग को, सीक्वेंस मिल गया, 1000, 2000, 3000, 4000, राइट? सो यहाँ से A मिल जाएगा, A मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज 1000. कैन यू फाइंड D? D मतलब T2 माइनस T1, राइट? यहाँ पे T2 कौन रहेगा, 2000 रहेगा. सो 2000 माइनस 1000, हाउ मच, 1000. सो D भी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, राइट? और जितना ईयर्स रहेगा वो ईयर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, N हो जाएगा. N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ना. तो जस्ट काउंट करने का, 1000, 2000, 3000, 4000, कितना टर्म्स है, जितना टर्म्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा N हो जाएगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट we can find required things. Okay, so without wasting time, let us start first question of the exercise. Okay, our first question is, on 1st Jan, Sanika decides to save 10 rupees, 11 rupees on second day and 12 rupees on third day. Okay, and he will save money in same way. इसे क्या समझ रहा है, 1st Jan को उसने कितना सेव किया, 10 रुपये. सेकेंड जैन को कितना किया, 11 रुपीज़. एंड थर्ड जैन को 12, फोर्थ को कितना हो जाएगा, 13, एंड सो ऑन. तो क्या दिख रहा है, एक सीक्वेंस जनरेट होता हुआ दिख रहा है. ओके, दैट इज 10, 11, 12, 13, सो ऑन. तो ये क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा. बिकॉज फर्स्ट को उसने कितना किया, 10 किया. नेक्स्ट डे कंटिन्यूसली 4 है, हाँ. नेक्स्ट डे कितना किया, 11 किया. नेक्स्ट डे कितना किया, 12 किया, राइट? तो एक कंटिन्यूस सीक्वेंस दिख रहा है. सबका डिफरेंस भी क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है. सब में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है. सो दिस इज अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी गॉट अवर एपी, दैट इज 10, 11, 12, सो ऑन, राइट? देन उससे क्या बोला कि फाइंड हाउ मच अमाउंट ही विल सेव. व्हाट इज द टोटल सेविंग, total saving in December 2016. Okay, in 31st December 2016. मतलब क्या समझता है, यहाँ पे ईयर मेंशन है. कौन सा ईयर मेंशन है, 2016. ओके, एंड आपको पता है लीप ईयर 4 साल बाद आता है. ओके, मतलब कोई भी ईयर अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा. ओके, सो 2016 क्या था, लीप ईयर था. एंड लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, टोटल 366 डेज होते हैं. मतलब जो सानिका है वो टोटल 366 डेज क्या करने वाली है, सेविंग करने वाली है, राइट?
तो 10, 11, 12 ऐसे करके कितने नंबर्स लेने वाले, 366 नंबर्स लेने वाले हैं, मतलब 366 टर्म्स लेने वाले हैं. सो हियर द नंबर ऑफ टर्म्स इज हाउ मच, 366. मतलब n कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा, राइट. a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है ap का, 10 है, राइट. सो a कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एंड डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज t2 माइनस t1. सो t2 इज हाउ मच, 11, t1 इज हाउ मच, 10. सो 11 माइनस 10 विल बी 1. सो डिफरेंस इज 1. सो क्या मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, राइट. अब क्या पूछा हम वो देखते, क्या बोला, फाइंड टोटल सेविंग. टोटल का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, राइट. टोटल का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, ओके. सम होता है. सो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करने वाले, मतलब एसएन का फॉर्मूला हम लोग ये क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, राइट. सो एसएन से क्या मिल जाएगा, हमको टोटल मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमको सीक्वेंस क्या मिला, दैट इज 10, 11, 12. 10 क्या था, फर्स्ट टर्म था. सो ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिकॉज ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है. डिफरेंस कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1. सो 11 माइनस 10 विल बी 1. सो डिफरेंस कितना मिला, 1 मिला. एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स रहेंगे, जितने डेज रहेंगे. एक लीप ईयर में कितने डेज आते हैं, 366 डेज आते हैं, देयरफॉर एन विल बी 366. व्हाट वी रिक्वायर्ड टोटल सेविंग, ओके. उससे 366 डेज में कितना सेविंग किया, सो वी रिक्वायर्ड एस एन, राइट. और एन कितना है, 366 है. सो वी वांट एस 366. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एस एन. द फॉर्मूला ऑफ एस एन इज एन बाई 2a plus n minus 1 into d, right. What is the value of n over here, n is 366, so write 366 in the place of n, right. What is the value of a over here, a is 10. 366 minus 1, what is d, d is how much, 1, right. so 366 को डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आएगा, आई थिंक सो 183, राइट. 10 2s are 20. 366 minus 1 will be 365. इधर मल्टीप्लिकेशन में कितना है, 1 है, सो जस्ट राइट 1 एज इट इज. सो 183 20 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम थिंग आने वाला है. सो कितना आएगा, 365 ही आने वाला है, राइट. सो 183 20 प्लस 365, जस्ट एड इट, हाउ मच, 385, राइट. अब क्या करना है, 385 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 183 से. जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल सेविंग हो जाएगा, किसका, शानिका का, ओके. सो दैट विल बी द टोटल सेविंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ऑडिटोरियम there is total 27 rows. Okay, how many rows are there, total 27 rows are there, right. so total कितना rows है, 27 rows है, okay. then उसने क्या बोला, in first row there is 20 seats, second में 22, third में 24 seats है, right. so क्या दिख रहा है, first में 20 था, second के में कितना है, 22 है, third में कितना है, 24 है. so क्या दिख रहा है, 20, 22, 24 सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. ये एपी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, राइट. मतलब ये क्या हमारा सीक्वेंस है. सो वी गॉट एपी, दैट इज 20, 22, 24 डॉट 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 सो ऑन, राइट. सो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ए कितना हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म इज 20. सो हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 20. नाउ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स व्हाट, t2 minus t1. हियर द वैल्यू ऑफ t2 इज 22 and t1 is 20. so common difference will be 22 minus 20, right, that is 2. now क्या पूछा है वो important है. क्वेश्चन पूछा है कि find out how many seats are there in 15th row. ऐसा बोला क्या कि find total seats of 15th row, ऐसा नहीं बोला, total नहीं बोला, क्या बोला, find how many seats are there in 15th row. बस 15th में कितना सीट्स है, किसमें, 15th में, ओके. मतलब क्या निकालना है, T15, क्या निकालना है, T15. सो
T15 जब निकालेंगे तो उस टाइम पे n कितना लेने वाले हम लोग, टोटल कितना लेने वाले n की वैल्यू 15 रहेगी, बिकॉज हमको क्या चाहिए, T15 चाहिए। ओके, सो जब एक स्पेसिफिक पूछा रहेगा तो उस टाइम पे Tn यूज करेंगे। देन एक और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, राइट। मुझे ये बताओ ऑडिटोरियम में कितने रोज है, टोटल 27 रोज है। सो अगर टोटल सीट्स निकालना है तो हर एक रोज के सीट्स का एडिशन करना पड़ेगा, राइट। सो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 27 मीन्स व्हाट, n इज 27। और टोटल निकालना है, सो टोटल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो टोटल सीट्स निकालना है मतलब क्या यूज करेंगे, S27। सो n will be 27 and we are going to use the formula of Sn to find the total number of the seat। तो यहाँ पे दो चीज पूछा था, एक 15th रो में पूछा था, ओके, दैट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ Tn, और एक टोटल पूछा है। टोटल मतलब क्या, Sn के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो पहले Tn निकालेंगे, Tn के बाद फिर क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे। सो AP क्या मिला, 20, 22, 24, फर्स्ट टर्म 20 था, सो A विल बी 20। डिफरेंस कैसे मिलता है, T2 माइनस T1, सो 22 माइनस 20 दैट इज 2। सो डिफरेंस कितना मिल गया, 2 मिल गया। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। 15th रो में कितना सीट्स चाहिए था, सिर्फ हम लोग एक स्पेसिफिक पार्ट की बात करें, एक स्पेसिफिक पोजीशन की बात करें, राइट। कौन सा, 15th में कितना वो चाहिए, इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, T15। ओके, और अगर जब टोटल चाहिए रहेगा सो क्या निकालेंगे, S27। सो याद रखना Sn का फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमको टोटल चाहिए रहेगा। जब कभी भी सम निकालना है तो Sn यूज़ करने वाले हैं। एक स्पेसिफिक टर्म का वैल्यूज़ निकालना है सो क्या यूज़ करने वाले, Tn यूज़ करने वाले। सो जब 15th का चाहिए रहेगा तो T15 निकालेंगे, और जब टोटल चाहिए रहेगा तो क्या निकालेंगे, S यूज़ करेंगे। ओके, क्या करना है, टोटल सीट्स निकालना है ऑडिटोरियम में। सो टोटल रोज की सीट को ऐड करना पड़ेगा। टोटल रोज कितना था, 27 था, देयरफॉर n विल बी 27। सो वी आर गोइंग टू फाइंड S27 फॉर द टोटल seat। Okay, fine. So first we are going to find T15. So here we know that Tn is A plus n minus 1 into D, right? So write 15 in the place of n, 20 in the place of A, right? What is the value of n over here? N is 15 for Tn. What is the value of D over here? D is 2. So 20 plus 15 minus 1 will be 14. Okay, now 14 twos are how much, 28. 28 plus 20 is how much, 48. So क्या मिल गया, T15 मिल गया, कितना मिल गया, 48। नाउ हमको क्या चाहिए, अभी टोटल चाहिए। क्या चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल सीट्स चाहिए। सो टोटल क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn यूज़ करेंगे, राइट। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो टोटल चाहिए ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम में 27 रोज था, इसलिए n कितना हो गया, 27। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर, a is 20, that will remain same, right, 27 in the place of n। now what is the value of d over here, d is 2, right। so 27 upon 2, how much, 40, 27 minus 1, 26 into 2, right। so 27 by 2, 40 plus 26 twos are how much, 52, right। so 27 by 2, 40 plus 52 is how much, I think so 92, right। यही होता है ना बाबा, yes। अब 22 से 92 को डिवाइड कर दो, सो कितना आ जाएगा, 46। नाउ कैन यू मल्टीप्लाई 27 इंटू 46, जो भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल सीट्स हो जाएगा किसमें, ऑडिटोरियम में। सो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आता है उसको इधर लिख लो, वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। एंड दैट अमाउंट इज टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। इज इट क्लियर, ओके। सो 15th में कितना था, 48 सीट्स था, राइट। सो राइट 48 सीट्स, और ये क्या मिला, टोटल सीट्स। अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हो। Now we will see our next question, that is third question of this video and second question of the exercise 3.4, right।
व्हाट इज द क्वेश्चन? अ मैन बोरो 8,000 रुपीज। एक आदमी था, राइट उसने क्या किया, 8,000 रुपये उधार लिया किसी से, यानी क्या बोला कि जब वो उसका 8,000 रुपये रिटर्न करेगा, सो ही विल पे 1,360 रुपीज एज अ इंटरेस्ट। मतलब कितना पैसा उसको देगा, उसका 8,000 तो देगा, साथ में इंटरेस्ट भी देगा, राइट। मीन्स वो जो आदमी है वो क्या करेगा, उसको कितना पैसा देगा, 8,000 प्लस 1,360, राइट। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 9,360 रुपीज। सो आदमी उसको टोटल 9,360 रुपीज रिटर्न करने वाला है। सो टोटल अमाउंट, टोटल मतलब व्हाट, एसएन। सो यहाँ पे क्या दिया है, एसएन दिया है, दैट इज टोटल अमाउंट, राइट। सो एसएन कितना दिया है, 9,360। कैसे मिला, 8,000 प्लस 1,360 से मिला, राइट, बिकॉज वो टोटल उतना रिटर्न करने वाला था। सो जो टोटल रहेगा, टोटल क्या हो जाएगा, एसएन हो जाएगा। देन आगे कुछ उसने बोला कि ही विल रीपे दैट अमाउंट इन 12 इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट में करेगा, 12 इंस्टॉलमेंट में करेगा, मतलब 12 बार में करेगा, 1 2 3 ऐसे 12 इंस्टॉलमेंट रहेंगे। सो हियर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज हाउ मच, 12, राइट। सो एन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, 12। और क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, क्या मेंशन है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 40 लेस बाय प्रीसीडिंग वन। मीन्स व्हाट, जो पहले वाला था, पहले वाले के कंपेयर में अभी वाला कितना कम रहेगा, 40 कम रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम 100 रुपीज दिया, तो नेक्स्ट में कितना दोगे, 40 कम और दोगे, राइट, मतलब कितना दोगे, 60 दोगे। सो जो पीछे वाला रहेगा, पीछे वाला वो ज़्यादा रहेगा, नेक्स्ट वाला कम हो जाएगा, बिकॉज उसने बोला कि 40 क्या हो रहा है, हर एक इंस्टॉलमेंट में कम हो रहा है, राइट। सो पहला 100 था, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 60, उसके बाद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मीन्स क्या समझ रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, 40 का डिफरेंस रहेगा। मीन्स व्हाट, हियर द वैल्यू ऑफ डी इज 40, राइट। बट 40 बढ़ रहा है क्या, नहीं, 40 घट रहा है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे लेस आया, सो डिफरेंस इज नेगेटिव। सो द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज -40। कितना हो जाएगा, -40। सो कीप इन योर माइंड व्हेन एवर डिफरेंस इज गिवन, ओके, ऑन दैट टाइम you watch whether it is increasing or decreasing. Increase हो रहा है so it will be positive, decrease हो रहा है so it will be negative, right. So उसने क्या बोला, find first installment is what, first term, that is A। तो हमको A निकालना है, क्या निकालना है, A निकालना है। and find last installment means what, last term means what, TN। so यहाँ पे क्या निकालना है, हमको A निकालना है और TN निकालना है। समझा कुछ? सो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। So here we got total amount. How we have calculated total amount? Amount borrowed plus total interest. कितना अमाउंट लिया था, 8,000 लिया था, एंड टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1,360 है। सो टोटल अमाउंट कितना मिला, 9,360 मिला। ये टोटल था, इसलिए क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एसएन हो गया। एन इज हाउ मच, 12, बिकॉज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था, 12 था। डी इज हाउ मच, 40, बिकॉज हर एक इंस्टॉलमेंट में कितने का डिफरेंस है, 40 का है, बट 40 क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। सो देयरफॉर डी इज नेगेटिव ओवर हियर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए, सो ए निकालना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए, मतलब क्या निकालना है, टी एन निकालना है। सो वेन एवर यू रिक्वायर्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन दैट टाइम वी सपोज टू फाइंड ए, एंड जब लास्ट निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे, टी एन। सो हमको क्या दिया है, एस एन दिया है। एस एन दिया रहेगा मतलब सब कुछ ना कुछ तो यूज़ रहेगा ही। सो पहले हम लोग एस एन का यूज़ करके देखते हैं कि एस एन का क्या यूज़ है। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ एस एन, दैट इज n/2 2a plus n-1 into d, right? Okay, so what is the value of n over here? N is 12, right? So write 12 in the place of n. 2, we don't know n. 12 minus 1, what is the value of d over here? -40. Just write -40. Okay, what is the value of Sn? Sn is 9,360, so write 9,360 in the place of Sn. Okay, 12/2 will be 6,
we don't know 2a, right? Okay, so plus 12 minus 1 11 minus how much 40. ये 6 मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9360 डिवाइड बाय 6, इधर क्या बचा 2a प्लस माइनस माइनस 11 4 44, राइट? ओके, जस्ट इसको डिवाइड करते हैं. सो 6 1 6, 3 कैरी आएगा, दिस बिकम 33, 6 5 30, अगेन 3 आएगा, दिस बिकम 36, 6 6 36. सो डिवाइड करने पे कितना आएगा 1560. दिस 2a विल रिमेन एज इट इज 440. ये माइनस है, इसको इधर ले लो, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. सो यहाँ पैकेट जस्ट वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा. सो दिस इज 2a, राइट? जस्ट एड इट 0 0 0 6 4 0 1 carry 5 4 9 1 10, again 0 1 plus 1 become 2, that is 2000. take this 2 on this side, so वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे कितना आएगा 1000 आएगा. मीन्स ए कितना हो गया 1000. ये 1000 आया मतलब क्या आया, हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, राइट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आया 1000 आया. सो फर्स्ट मिल गया. नाउ वी सपोज टू फाइंड व्हाट our last installment. So for last installment we are going to use the formula of TN. Which formula? TN. TN क्या होता है a plus n minus 1 into d. What is the value of n over here? n is 12. a is how much? 1000. अभी तो निकाला. Again 12. What is the value of d over here? That is minus 40. So 1000 plus 12 minus 1 11 and minus 40 as it is. So 1000 plus minus minus 11 4 440. इसको subtract कर दो, कितना आ जाएगा 560. ओके, सो ये क्या आ गया लास्ट इंस्टॉलमेंट. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना भरेगा 1000 रुपीज़ भरेगा. लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना भरेगा 560 रुपीज़ भरने वाला है. So here we are going to start last question of this video and fifth question of exercise 3.4. Okay, what is the question? Kargil temperature was recorded in a week from Monday to Saturday, right? So how many days are there from Monday to Saturday? 6 days. Keep in mind 6 days are there between from Monday to Saturday. Okay, and question क्या बोला, all readings were in AP. सब के सब AP में है, मीन्स सबका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, फिर क्या बोला, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन दिया है. ओके, कंडीशंस के सम हमने कौन से सॉल्व किए थे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाले, उसमें कंडीशंस दिया रहता था, 2 कंडीशंस दिए रहते थे ए और डी निकालने के लिए. सो ये भी कौन से टाइप के सम्स है, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाले. बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बताया, 4 बताया, 5 भी बताया था. 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या बताया था मैंने, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. लेकिन हमको 6 चाहिए, एक और टर्म चाहिए. तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या है, ए प्लस डी, एक डी ऐड हो गया, ए प्लस 2d 2d ऐड हुआ, ए प्लस 3d 3 आ गया. तो नेक्स्ट क्या रहेगा, ए प्लस 4d मिल गया हम लोग को. सो ये 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए. सो ये क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो क्या हो जाएगा, मंडे का टेम्परेचर, ये ट्यूसडे का, ये वेडनेसडे का, ये थर्सडे का, फ्राइडे का, और ये सैटरडे का हो जाने वाला है, राइट? आप ये टर्म्स को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, नेक्स्ट क्या रहेगा, ए प्लस 5d. ठीक है, सो कहीं से भी ले सकते हो, मैटर करता नहीं है. बस एक चीज़ ध्यान देना कि सब में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, डी का डिफरेंस होना चाहिए. मतलब सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिकॉज वो कहाँ पे है, एपी में है, इसके लिए. ओके, नाउ वी विल यूज द कंडीशन. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, now you tell me what is the first condition, sum of temperature of Monday and Saturday, right? So Monday का टेम्परेचर कितना है, a माइनस डी,
सैटरडे का टेम्परेचर कितना है, ए प्लस 4D वॉज का मतलब इक्वल टू 5 मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे का कितना है ए, सैटरडे का कितना है ए प्लस 4D। सो मंडे और सैटरडे का क्या किया, सम किया, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मोर देन ट्यूसडे एंड व्हाट सैटरडे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेम था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस डी इक्वल टू 5 प्लस ए, राइट। सो ये ए को इधर लेके आते हैं। सो यहाँ पे ए क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस डी इक्वल्स टू 5, टेक माइनस ऑन दैट साइड, सो डी विल बी -5, ओके, डिग्री सेल्सियस। डी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। सो वी आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड condition, right? So what is second condition? Our second condition is temperature of Wednesday was -30 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्टली दिया है, वेनेसडे का टेम्परेचर कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस। वेनेसडे मतलब what, a plus d, what is the value of d over here, -5, right? So प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, take minus on that side, so -3 minus minus become plus, so कितना आ जाएगा 25, बिकॉज 30 - 5 25 होता है, साइन किसका आता है, बिगर नंबर का। सो क्या मिल गया, ए मिल गया। बट हमको ए और डी चाहिए था क्या, नहीं, हमको टेम्परेचर चाहिए। किसका टेम्परेचर चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का चाहिए, राइट। सो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबका टेम्परेचर निकालते हैं। मंडे मतलब क्या, ए माइनस डी, ट्यूसडे मतलब वॉट, ए, वेनेसडे मतलब वॉट, ए प्लस डी, थर्सडे ए प्लस 2D, राइट, फ्राइडे ए प्लस 3D, सैटरडे ए प्लस 4D। What is the value of A over here, -25, D -5, so -25 minus minus plus, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, माइनस है तो माइनस, सो ए कितना आ गया, -20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज ए ओवर हियर, -25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज ए प्लस डी, ए इज -25 प्लस डी इज -5, so -25 plus minus minus plus minus minus -5, -25 -5 -30 डिग्री सेल्सियस, राइट। a प्लस 2d, सो a के प्लेस पे 25 प्लस 2, व्हाट इज d, -5, राइट। सो -25 प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10, so -25 -10 will be -35 डिग्री सेल्सियस, राइट। a प्लस 3d, a मतलब 25 प्लस 3, d मतलब -5, सो -25 प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15, राइट। सो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, 25 प्लस 15 इज हाउ मच, 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। a प्लस 4d, a विल बी -25, d is how much, -5, so -25 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, राइट। सो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, सो कितना आ गया, -45 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वॉज, क्या क्या है, मंडे का 20 आया, राइट, ट्यूसडे का 25 आया, -25, -30 वेनसडे का, -35 थर्सडे का, -40 नेक्स्ट डे एंड -45 नेक्स्ट डे डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अवर आंसर। सो याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में कंडीशंस दिया है तो कंडीशन देख के समझ जाने का कि वो सम किसका है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का है।
वहाँ पे जितने टर्म्स मेंशन रहेंगे वो यूज़ करने का। यहाँ पे डेज दिया था, इस समय मैंने स्टार्टिंग में काउंट किया था मंडे से सैटरडे के बीच में कितने डेज होते हैं, जितने डेज रहेंगे उतने टर्म्स अज्यूम करना रहेगा। अज्यूम करने के बाद दो कंडीशंस दिया रहेगा, उसका यूज़ करके ए एंड डी निकालना है। आफ्टर फाइंडिंग ए एंड डी जस्ट रिप्लेस in consecutive terms and get the sequence. Okay, that's it. My dear students, here we have completed exercise 3.4. Along with that, we have completed third chapter of algebra, that is arithmetic progression. Okay, so enjoy your day, stay home, stay safe.